लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। द मैजिशियन, Knight of Pentacles, King of Wands, and Five of Swords. ओके, तो हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग पर्सनालिटी है। ये पर्सन इंटरेस्टेड है, सीरियस है, आपको पसंद भी बहुत करता है, पर बहुत स्लो मूव कर रहा है और ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। लियो, ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि खुद में ही कंफ्यूज है। इनके अंदर करेज नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपने हिसाब से चीजों को करने की। एंड खैर, अब तक जो भी हुआ, ऐसा लग रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि ये पर्सन अब नए चैलेंजेस के लिए तैयार है। अगर अभी तक ये कुछ नहीं भी कर रहे थे या अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये पर्सन इस पॉइंट पर आ रहा है कि उन्हें आगे क्या करना है, स्पेशली अपने फैमिली मेंबर्स के सामने। ओके, आपको लग सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है या इतना ज़्यादा एक तरीके से डेडिकेटेड है अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ कि इंडिपेंडेंट होकर कोई फैसला नहीं लेगा या नहीं कर सकता। तो ऐसा लग रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं ये पर्सन अब हिम्मत दिखाना शुरू करेगा और एटलीस्ट ये पर्सन अपने आइडियाज़ को तो क्लियर कर ही देगा। ओके, कि ये आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ ये किंग ऑफ पेंटिकल्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो स्मार्ट है, जो समझदार है, जो पैशनेट है। तो ये पर्सन अब अपने बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहता है, किसी के द्वारा गाइड नहीं होना चाहता। और किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने फ्यूचर को अब खुद लिखना चाहता है। तो ये पर्सन अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस हिसाब से तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के इतने स्लो होने का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खो दे और आप उन्हें छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये वेट हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ये बात ये भी ये समझते हैं। और यहाँ पे है द मैजिशियन। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आई थिंक इस वक्त आप जो कुछ भी चाहें वो आप करवा सकते हैं किसी से भी। आई मीन यहाँ पर आपके बातों को लोग समझ रहे हैं। मैजिशियन का मतलब है कि अपने बातों को इतने स्किलफुली सामने वाले के आगे रखना कि वो पर्सन आपकी बातों को समझ पाए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये पर्सन आपकी बातों को समझ रहा है, उन्हें पता है कि आप अपनी जगह पे सही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि ये उनके अंदर का लैक ऑफ स्ट्रेंथ है। उन्हें अब हिम्मत दिखानी पड़ेगी अगर वो वाकई में कुछ अलग चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक कमिटमेंट चाहता है, अब एक सेटल्ड फ्यूचर चाहता है और इसके लिए अब ये पहला स्टेप ले रहे हैं। इस वीक में आप जरूर कुछ ना कुछ देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन अब इस सिचुएशन के बारे में सीरियस हो रहा है और आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन आपको लेकर अपने फैमिली मेंबर्स से बातें भी कर रहा है। भले ही
इस पॉइंट पर सबको मनाना बहुत मुश्किल हो, पर एक पर्सन अब कोशिश जरूर कर रहा है। उन्हें पता है कि उन्हें कई लोगों को अपसेट करना पड़ेगा और शायद अपसेट कर भी रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट से। तो कहीं ना कहीं ये फील करवाया जा सकता है इनको भी कि ये सेल्फिश हो रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये मैनिपुलेशन हो सकता है। पर फिर भी ये पर्सन अपना माइंड यूज कर रहा है। अब ना ये आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे, ना ये किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होंगे। आई मीन जो इन्हें सही लगेगा, चाहे आप कोई बात कहें या चाहे दूसरे लोग इन्हें कोई बात कहें, जो इन्हें सही लगेगा अब ये बस वो फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ स्वॉर्ड से बहुत सारे हो सकता है किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है क्योंकि ये तो बस एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप चाहते हैं ईयरली रीडिंग देखना 2022 की या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Pentacles, Queen of Wands, Justice, and Ten of Pentacles. Seven of Pentacles है यहाँ पर। आपका वेट अब खत्म होने वाला है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एक परफेक्ट कपल, और ये एक फ्यूचर को शो कर रहा है जहां आप एक साथ होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अमेजिंग है, जो ब्यूटीफुल है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, जो चार्मिंग है। हालांकि ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स को पता है कि आप कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, तो ये पर्सन भी उसी हिसाब से एक्शन लेगा। जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन जानता है कि आप इनजस्टिस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, या फिर आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको इग्नोर किया जाए जस्ट बिकॉज दूसरों के ओपिनियन अलग हैं इस रिलेशनशिप को लेके। इन्हें पता है कि आपको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके, और आप उनसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। तो जस्टिस के साथ ये पर्सन ये श्योर करेगा कि आपको वो मिले जो आपको चाहिए या जिसके आप हकदार हैं। जस्टिस का मतलब है कि यूनिवर्स भी बैलेंस कर रहा है चीज़ों को। अभी तक आपने जितना कुछ भी किया है उसका रिवॉर्ड मिलने का आपको समय आ गया है, और कर्मा का बैलेंस यहाँ हो रहा है, तो यहाँ से चीज़ें अब एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू होंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि फाइनली आपने जो चीज़ें इतने मेहनत से क्रिएट की हैं, ये प्लांट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये बीज इसे पानी देकर बड़ा कर रही हैं। इसी तरीके से आपने अपने रिलेशनशिप में जो भी टाइम, एफर्ट और इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं वो सब अब पे ऑफ होंगे और आपका इंतज़ार ख़त्म होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे खुशी का माहौल नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, ऑपुलेंस है, और यहाँ पे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, आप फ्री रहेंगे, आपको अच्छा फील होगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेज फॉर लियो। Green Tara, supreme protection. You are protected. Calls are being cut. Move beyond limitation. Trust. आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो भी चीज़
आपको नेगेटिविटी से कनेक्ट कर रही थी, वो चीज़ कट ऑफ होगी। ओके, आपका ये जो डर है कि आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको फॉलो करेंगे, उससे भी आपका रिश्ता खत्म होगा। यूनिवर्स एश्योर करेगा कि वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस पीछे छूट जाए। लिमिटेशन से बाहर आइए और ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा आगे। तो ये है रीडिंग जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।